बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सिलसिला इस्लाह सुखन जारी है। अगर आप भी अपनी काविश इस सिलसिले में शामिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक ग्रुप रियाजत शेरी को ज्वाइन कर लें और वहाँ अपनी काविश पेश करें। बारी आने पर आपके कलाम की भी इंशाअल्लाह इस्लाह की जाएगी। आइए अब हालिया काविश पर इस्लाह व तनकीद पर मुश्तमिल तफसीरा शुरू करते हैं। मुहतरम मोहम्मद रागिब साहब कहते हैं, दुआएं मांगो न बारिश की मांगने वालों, किसी को अपनी दुआ से न परेशान करो। तुम्हारे घर में तो पक्के हैं साइबान, मगर ज़रा सा कच्चे मकानों का भी ध्यान करो। ये इन्होंने एक क़िता लिखा है बारिश के उन्वान पर, और इसका जो वज़न है वो है मफ़ाइलुन फ़इलातुन मफ़ाइलुन फ़इलुन। अब इसमें वज़न के एतबार से दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो ठीक नहीं है। किसी को अपनी दुआ से न परेशान करो, ये जो न परेशान करो वाला हिस्सा है ये इस वज़न के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। परेशान की जगह यहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ आना चाहिए था जो फ़ाइलान के वज़न पर होता, तब ये वज़न दुरुस्त होता। इसी तरह ज़रा सा कच्चे मकानों का भी ध्यान करो, इसमें जो लफ्ज़ ध्यान इन्होंने बांधा है वो फ़ऊल के वज़न पर बांधा है। इस पर मेरे एक उस्ताद हैं मोहतरम मोहम्मद याकूब आसी साहब, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था कि लफ्ज़ ध्यान के बारे में दो बातें ध्यान में रखें। एक तो ये कि इसकी जो या है ये या मखलूता कहलाती है और ये शायरी के वज़न में शुमार नहीं की जाती। इसको हम ध्यान पढ़ते हैं, ध्यान नहीं पढ़ते। यानी इस या को हम बाकायदा ज़बर लगाकर अदा नहीं करते, बल्कि जो इससे पहला हर्फ है धे भी पूरा एक हर्फ है, तो इसके साथ मिलाकर इसको ध्यान करके अदा करते हैं। जैसे उर्दू में क्या इस्तिफ़हामिया को हम अदा करते हैं, उर्दू में जो क्या लफ्ज़ है वो भी दो तरह बांधा जाता है, एक किया और एक क्या, दोनों का अलग अलग मतलब है। ये आपने क्या किया, तो जो पहला क्या है वो इस्तिफ़हामिया है, उसकी या वज़न में शुमार नहीं होती बल्कि काफ के साथ मिलकर अदा की जाती है। और जो दूसरा किया है वो करना से फ़ेल माजी है, किया, ये आपने क्या किया। तो ये जो क्या इस्तिफ़हामिया है, इसी तरह लफ्ज़ ध्यान को भी हम या की अलग से अदायगी के बग़ैर अदा करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने जो बताई थी वो यहाँ मैं ज़िम्नन बता देता हूँ कि इसका जो नून है ये हमेशा ऐलान के साथ अदा किया जाता है, यानी इसको नून गुन्ना करना ठीक नहीं है। बाज़ लोग इसको नून गुन्ना के काफ़ियों के साथ जहाँ कहाँ जहाँ के साथ धियाँ भी ले आते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये हो गई वज़न के एतबार से इस क़िते की दो गलतियों की निशानदही। अब आते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। दुआएं मांगो न बारिश की मांगने वालों में दो गलतियां हैं। एक तो ये कि इसमें नून गुन्ना नहीं आएगा आखिर में, क्योंकि ये मुखातब किया जा रहा है। इसको इस्तिलाह नहव में यानी ग्रामर की ज़बान में इसको कहते हैं मुनादा, यानी जिसको पुकारा जाए, जिसको निदा की जाए तो उसको मुनादा कहते हैं। मुनादा के आखिर में कभी भी नून गुन्ना नहीं आता। जैसे दोस्त की जमा दोस्तों हैं, तो अब अगर कोई दोस्तों को पुकारेगा और कहेगा दोस्तों, तो वो आखिर में इस सूरत में नून गुन्ना उसका नहीं आएगा, दोस्तों नहीं होगा, दोस्तों। इसी तरह मांगने वालों यहाँ गलत है, पुकारा जा रहा है तो यहाँ कहा जाएगा मांगने वालों। और दूसरी गलती ये है कि मांगने वालों पूरा भर्ती का है। भर्ती का वो लफ्ज़ होता है जो वज़न पूरा करने के लिए आए और जिसको अगर हटा दिया जाए तो मानवियत में कोई फ़र्क ना पड़े। दुआएं मांगो ना बारिश की मांगने वालों, बारिश की दुआ मांगने से जब मना किया जा रहा है तो अब मांगने वालों अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अपनी दुआ से न परेशान करो, न परेशान के बारे में बता दिया कि ये वज़न के एतबार से दुरुस्त नहीं है। और ज़रा सा कच्चे मकानों का भी ध्यान करो, ये भी वज़न के एतबार से दुरुस्त नहीं है। तो काफ़िया ही गोया बेवज़न हो गया और पूरा काफ़िया ही गोया इस क़िते का अब आपको तब्दील करना पड़ेगा। तुम्हारे घर में तो पक्के है साइबान, मगर ये मिसरा बिल्कुल दुरुस्त है और अच्छा भी है, रवां भी है। एक बात और भी ये नोट करने की है मानवी लिहाज से,
محترم شاعر نے دلیل دے کر گویا بارش کی دعا مانگنے سے ہی منع کر دیا، تو یہ مذہبی لحاظ سے ہماری ان نصوص کے خلاف جاتی ہے بات جن میں بارش کی دعا مانگنے کی کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ بارش کی دعا مانگنے کے لیے تو باقاعدہ نماز ہمارے ہاں ایک صلاۃ الاستسقاء کے نام سے ہے، یعنی یہاں قید کے ساتھ دعا مانگنی پڑے گی، اور ہم یہ دعا نہ مانگے کہ یا اللہ پوری دنیا میں بارش برسا دے، یا پورے ملک میں بارش برسا دے، یا پورے شہر میں بارش برسا دے، بلکہ یوں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جن جگہوں پر بارش کی ضرورت ہے ان جگہوں پر بارش برسا دے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اللہم حوالینا ولا علینا، یعنی اے اللہ ہمارے ارد گرد تو بارش برسا، ہم پر نہ برسا، کیونکہ ہم پر بارش ہوگی تو ہمارے لیے نقصان ہوگا، چیزوں کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کو ہم اگر درست کر کے کہنا چاہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں، دعائیں مانگو نہ بارش کی ہر جگہ کے لیے، کسی کو اپنی دعا میں نہ بھول جایا کرو، تمہارے گھر میں تو پکے ہے سائبان مگر کسی کے کچے مکان کو نہ آزمایا کرو۔ ایسا اگر کچھ کر دیں تو یہ قطعہ کسی قدر درست ہو جائے گا اور اغلاط سے پاک ہو جائے گا۔ چلیں اب اجازت چاہتا ہوں، یہ ہے اصلاح سخن کا سلسلہ، اور اس سلسلے سے جڑنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک گروپ ریاضت شعری کو جوائن کریں اور وہاں اپنی کاوش پیش کریں، باری آنے پر انشاءاللہ آپ کی کاوش پر تبصرہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔